धनबाद शहर में पानी की समस्या से आमजन परेशान है। धनबाद जिले के कुसुम विहार इलाके में करीबन पिछले 1 साल से जलापूर्ति नहीं होने से लोग परेशान हैं। इसको लेकर शनिवार को स्थानीय विधायक राज सिन्हा से मिलकर लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। कुसुम विहार में एक समस्या और जैसे हो रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले फेज 1 में कुसुम विहार में हम ही कुसुम विहार एरिया का है। इसके बाद भी वहाँ क्या हो रहा है कि पानी जो है, पानी के लिए नगर निगम में हम लोग जा रहे हैं तो नगर निगम का सख्त निर्देश है कि आपको हर महीना जो नगर निगम को चार्ज लगता है, चार्ज देना पड़ेगा। हम लोग बोले भाई कि जब एक बूंद भी आपका पानी नहीं आ रहा है तो उसको नगर या तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो उनका यही वक्तव्य था कि नहीं, आपका डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम लोग यही बोले कि होल्डिंग टैक्स हम लोग क्यों दे रहे हैं। होल्डिंग टैक्स इसलिए दे रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से हम लोग को फैसिलिटी दिया जाएगा, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। यानी कि निगम सुविधा के नाम पर कुछ भी ना नली, वहाँ पर ड्रेन का व्यवस्था भी था और ना आपका पानी का भी एक बूंद भी नहीं आ रहा है। इसके बावजूद होल्डिंग एक चीज़ और कि पानी उनका कहना है कि पानी आपका कनेक्शन तभी कटेगा जब होल्डिंग टैक्स भी, होल्डिंग नंबर भी आप कैंसिल करिएगा, तभी पानी का आपका कनेक्शन कैंसिल होगा। नहीं तो पानी का भी आपको चार्ज देना होगा। क्या नाम आपका? मेरा बीके सिंह हुआ, मैं कुसुम विहार फेज 1 नटराज अपार्टमेंट में रहता हूँ। वहीं विधायक राज सिन्हा ने बताया कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जनता पानी के लिए तड़प रही है। पानी को लेकर कई योजनाएं चली। रघुवर सरकार में 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया था। केंद्र से पैसा आ रहा है, हर घर जल पहुंचाने का केंद्र सरकार ने संकल्प लिया है, लेकिन पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण आम जनता को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। समस्या है भाई, ये क्या बोले, दुर्भाग्य है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, लेकिन पानी के लिए तड़प रहे हैं। जनता को हम आज तक पानी नहीं दे पाए। कई एक योजनाएं चली, पिछली रघुवर सरकार में भी 400 करोड़ की योजना शुरू की गई थी, शिलान्यास भी हुआ। पानी पैरेलल लाइन लाने के लिए हमारे मोदी जी केंद्र से पैसा भेज रहे हैं कि हर घर जल पहुंचाने का काम सरकार ने संकल्प लिया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन है, उसके तहत पानी का है, लेकिन यहाँ पदाधिकारियों की लापरवाही, फेंका फेंकी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि निगम टैक्स वसूली का काम करती है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। टैक्स वसूलती है तो सुविधा कौन देती है? कोई भी बताइए सुविधा जो निगम जितना मद में टैक्स लेती है और ये उसका हिसाब से एक सुविधा मिलता हो पब्लिक को। हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं और विधानसभा में भी कई एक बार हमने लड़ाई। यहाँ 60 MLD पानी सप्लाई होता था, इस सरकार आते के साथ 40 MLD हो गया। फिर लड़े, मंत्री जी के पास गए, घर पर गए, उनके यहाँ धरना देने का धमकी दिए, तब फिर 40 से 55 MLD पानी किया है लोग। उसमें भी रोज़ कम से कम 2 MLD 3 MLD पानी बर्बाद हो रहा होगा। WPT से लीकेज से पानी बर्बाद हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। विकास से मतलब नहीं है ना, बात है कि जनता के मूलभूत सुविधा से, खास करके अभी की जो सरकार आ गई तो जनता के मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तो सब खाली घर में पदाधिकारी के या सब लोग के घर में निकल रहा है माल, देख ही रहे हैं। तो क्या लगातार आप संघर्षरत रहे हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर, खास करके पानी की जो समस्या है सर। नहीं, देखिए, जनता को हमसे उम्मीद है। और आप आज आपने देखा, बूढ़े लोग, कम से कम सैकड़ों लोग आकर के मेरे यहाँ बैठे हुए थे पानी को लेकर। नगाय से बात किए, स्कूटरियों से बात किए, जुडको से बात किए, जो सप्लाई करते हैं उस एजेंसी से बात किए, सब एजेंसी की बात की। उम्मीद तो दिया है लोगों ने कि शाम तक हो सकता है पानी चलना शुरू हो। अब देखिए, समस्या दूर होगी या इस सरकार में जो अभी जनता की समस्या है जो कि क्यों रहेगी? अभी तक तो बहुत कोई आशा दिखाई नहीं पड़ रहा। पैसा मिलने के बावजूद भी इन लोगों ने काम को डिस्टर्ब कर दिया है, या तो ठप कर दिया या बंद कर दिया है। कोई योजना धरातल पर सरकार बदलने के बाद नहीं। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते थे कि जो योजनाएं चल रही हैं, दूसरी सरकार आने पर उन योजनाओं को डिस्टर्ब करती है, रोकती है। तो विकास के काम के साथ छेड़खानी या राजनीति नहीं करना चाहिए। निगम जो है आपकी बातों को भी अनदेखा करता है। निगम से क्या बोले, अब जो सच्चाई है आपके सामने, जो कम से कम लोगों को
पीने का पानी तो हम आग्रह करेंगे कि मुहैया कराए। ये जुडको और एल&टी और PHED और निगम सप्लायर, इसके बीच में जनता पिस रही है और ये यही स्थिति रहा तो फिर हमको बाध्य होकर के कुछ कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, कड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। वहीं कुसुम विहार के निवासियों ने बताया कि नगर निगम का सख्त निर्देश है कि हर महीना नगर निगम को पानी का चार्ज देना पड़ेगा। पानी सप्लाई के नाम पर एक बूंद भी पानी नहीं दिया जा रहा। होल्डिंग टैक्स देने के बाद भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि निगम जब होल्डिंग टैक्स और यूजर टैक्स के नाम पर दोहन करती है तो आखिर लोगों को सुविधा क्यों नहीं देती। लगभग 100 की संख्या में हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों को पानी एक बूंद भी सप्लाई नहीं हो रहा। ऐसी परिस्थिति में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट जब तक आप स्टील गेट टंकी से हम लोग को डायरेक्ट कुसुम विहार गेट में पानी घुसा के जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को पानी एक बूंद नहीं मिलेगा। तो यही समस्या साल भर से। हाँ, कुसुम फेज 1 इसके लिए कभी आप लोग हम लोग नगर निगम में मिले लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। PhD भी में मिले, समीर कोई है ना, वो उससे भी हम लोग बात किए लेकिन हम लोग को कोई समाधान नहीं मिला। तो हम लोग को विधायक जी से काफ़ी आश्वासन मिला और हम लोगों को लग रहा है कि अब हम लोग की समस्या दूर होगी। क्या लगता है कि निगम हमेशा टैक्स को लेकर के आप लोगों को दबाव बनाता है? निगम में हम लोग गए थे तो वो बोले कि मतलब हम देख रहे हैं कि अब हम लोग के, हम एक बार गए थे चेयरमैन से, उनके MD से मिले जो IAS हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब हमारे पास डायरेक्ट PhD से आ जाएगा तब हम आप लोग को पानी देने में सक्षम होंगे। लेकिन पानी देने में कोई, अब निगम में गया, ट्रांसफ़र हुआ PhD से कि नहीं हुआ ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन पानी हम लोगों को पूरा गर्मी एक पानी नहीं मिला। कब से परेशान है? एक साल से ये प्रॉब्लम बहुत दिन से है। अपना परिचय दीजिए। हम हैं प्रोफेसर D कुमार, हम हेड थे, यूनिवर्सिटी हेड थे हिस्ट्री के, इतिहास विभाग के, विश्वविद्यालय में BBM के।